हेलो बच्चे, मैं सागर मैथ्स विद सागर पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग मैथ्स नहीं, आज हम लोग प्रसिद्ध महापुरुषों के उपनाम को करने वाले हैं, जो कि रेलवे के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एनटीपीसी में यहाँ से पूरी संभावना है कि एक क्वेश्चन बन जाए। तो आप पूरे वीडियोज को ध्यान से देखिए, अच्छे से सीखिए और भी लोगों तक इसको पहुंचाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताइए कि ये आपको कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा गया था? ए. चित्तरंजन दास, बी. अबुल कलाम आज़ाद, सी. खान अब्दुल गफ्फार खान, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका सही आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। नोट, खान अब्दुल गफ्फार खान को फ्रंटियर गांधी, सीमांत गांधी, बादशाह खां, फक्र ए अफगान आदि नामों से जाना जाता है। वर्ष 1930-47 के दौरान कांग्रेस द्वारा चलाए गए सभी राजनीतिक आंदोलनों में इनकी प्रमुख भूमिका रही और इन्होंने लगभग 14 वर्ष जेल में बिताए। उन्हें वर्ष 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1987 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 2 है, उस युग को चिन्हित कीजिए जो सुमेलित नहीं है। यानी आपको वो युग में बताना है इसमें जो कि गलत है। ऑप्शन ए है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बी. सीमांत गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सी. देशबंधु CR दास, डी. दीनबंधु CF एंड्रूज, ई. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जैसे कि मैंने पहले क्वेश्चन में ही आपको बता दिया था, सीमांत गांधी मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यहाँ पे गलत है, क्योंकि सीमांत गांधी आपको पता है खान अब्दुल गफ्फार खान को हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कुछ और एक फैक्ट्स आपको याद में रखना है, जैसे कि ऑप्शन सी और डी को आप देख रहे हैं। देशबंधु CR दास, दीनबंधु CF एंड्रूज। तो आपको ये पता है दास जो है अपने देश का टाइटल है, तो जहाँ भी देश आएगा वहाँ दास होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है देशबंधु और दीनबंधु में, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हो, जहाँ पे देश आएगा और देश में अपने क्या होते हैं, दास। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पंजाब केसरी का खिताब किनको दिया गया था? ए. रंजीत सिंह, बी. भगत सिंह, सी. सरदार बलदेव सिंह, लाला लाजपत राय। तो इसका सही आंसर है आपका लाला लाजपत राय। पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। उन्होंने वंदे मातरम, द पीपल नामक समाचार पत्रों का प्रकाशन किया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, भारत के वयोवृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? न्यायमूर्ति रनाडे, महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। आइए कुछ नोट जानते हैं इनके बारे में। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध नेता अर्थात ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार 1886, 1893 और 1906 अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। अगला क्वेश्चन है, कर्नाटक गांधी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी कौन है? ए. रंगनाथ दिवाकर, बी. कर्नाड सदाशिवराव, डी. ठग दूर रामचंद्र राव, डी. हरदेकर मंझप्पा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हरदेकर मंझप्पा।
ठीक है। हरदेकर मंझप्पा को कर्नाटक का गांधी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किसने किया था? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी. सी राजगोपालाचारी, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो सही आंसर है आपका सुभाष चंद्र बोस होगा। आइए कुछ नोट्स पॉइंट में जानते हैं। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता के नाम से सुभाष चंद्र बोस ने संबोधित किया था। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा शब्द से संबोधन रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 है। गांधी जी के नाम के साथ प्रत्यय महात्मा जोड़ा गया। प्रत्यय वो होता है जो नाम के आगे लगता है, ठीक है। तो उनके नाम के आगे जो है महात्मा कब जोड़ा गया, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है चंपारण सत्याग्रह के दौरान, बी. रॉयल एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह करने के दौरान, सी. 1919 के राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन में, डी. खिलाफत आंदोलन के प्रारंभ में। तो इसका सही आंसर होगा आपका चंपारण सत्याग्रह के दौरान। आइए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जानते हैं। उत्तर बिहार के चंपारण जिले के यूरोपीय नील के उत्पादक बिहारी कृषकों का अनेक रूप से उत्पीड़न करते थे। इस उत्पीड़न का विरोध महात्मा गांधी जी ने राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किया था। यह घटना वर्ष 1917 की है। यह सफल आंदोलन के बाद महात्मा गांधी के नाम के साथ महात्मा प्रत्यय जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंत्योदय का विचार किसने दिया? ए. विनोबा भावे, बी. महात्मा गांधी, सी. श्री अरविंद, डी. जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में से किस लेखक ने महात्मा गांधी के विचारों पर गहरा प्रभाव नहीं डाला? ए. टॉलस्टॉय, थिरोई, उसके बाद ऑप्शन नंबर सी है डिक्सन, डी. मार्क्स, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही आंसर होगा मार्क्स। गांधी जी पर गांधी जी ने वर्ष 1910 में दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स फॉर्म की स्थापना की थी, जो बाद में महात्मा गांधी का आश्रय बना। डिक्सन और थियो का प्रभाव पड़ा था। कार्ल मार्क्स का प्रभाव गांधी जी पर नहीं पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गीत महात्मा गांधी को इतना प्रिय था कि उन्होंने लिखा था, यह अकेला गीत मुझे प्रोत्साहन एवं बल देने के लिए पर्याप्त है, यदि मैं भागवत गीता को भूल भी जाऊं। ऑप्शन नंबर ए है जन गण मन अधिनायक, ऑप्शन नंबर बी रघुपति राघव राजा राम, ऑप्शन सी वैष्णव जन तो तेन्ही कहिए, डी नंबर ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी रघुपति राघव राजा राम। आइए कुछ नोट जानते हैं। महात्मा गांधी ने रघुपति राघव राजा राम के संदर्भ में कहा था कि यह गीत गाता हूँ तो मुझे यह लगता है प्रोत्साहन एवं बल देने के लिए पर्याप्त ऊर्जा देता है। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में इसका,
यहाँ से आपका 1 नंबर फिक्स है, तो इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आप ये पार्ट आपको कैसा लगा। ठीक है, तो मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।